शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ग्रह परिचय माला में हम शनि ग्रह तक आ पहुंचे। शनि जिसको कि बहुत ही क्रूर माना जाता है, शनि बहुत अशुभ माना जाता है, शनि जिससे कि आप लोगों को डराया जाता है, शनि से आज हर व्यक्ति डरता है। शनि ऐसा क्यों है? शनि आपकी कुंडली में क्या कार्य करता है? आप शनि से डरते हैं क्यों? शनि से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य ग्रहों की तरह शनि भी एक ग्रह है। हां, यह एक क्रूर ग्रह है। क्रूर का मतलब हमेशा अशुभ नहीं होता। क्रूर का मतलब उसके कारकत्व इस प्रकार के हैं कि वह अपने कारकत्वों के अनुसार फल देने के लिए निर्धारित है। उसे निर्धारण दिया गया है। आपकी कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ है, यह कुंडली में शनि की स्थिति परिस्थिति बलाबल देखकर निर्णय लिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, सदैव अशुभ नहीं होता शनि। तो यहां हमको शनि को समझना होगा कि शनि है क्या। हम सबसे पहले शनि के गुण, तत्व और प्रकृति की बात करेंगे। उसके बाद शनि के कारकत्वों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के वर्ण की। शनि का वर्ण शूद्र वर्ण है। जैसा कि मैं बारंबार एक ही बात कहता हूं कि यहां वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं। तो शनि का वर्ण शूद्र है और शनि का तत्व वायु। क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो समीर वायु शनि का तत्व है। प्रकृति की बात करें तो शनि वात प्रकृति का है, यानी कि वात से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके शरीर में आती हैं उनका प्रतिनिधित्व शनि ही करता है। तो यहां शनि को समझिए। शनि एक नपुंसक ग्रह है। कुछ शास्त्रों में इसे स्त्री कारक ग्रह भी कहा गया है, स्त्री ग्रह भी कहा गया है। शनि का गुण तामसिक गुण है, तमोगुण से परिपूर्ण होते हैं शनि। जब हम शनि के स्वाद की बात करते हैं तो कसैला स्वाद शनि का होता है। तो जब आपको कसैला स्वाद बहुत अधिक पसंद हो तो आप समझ जाइए कि शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में कुछ ज्यादा ही है। स्थान की बात करें तो जितने भी गंदे स्थानों की बात होती है, कुत्सित स्थानों की बात होती है, ऐसे स्थानों का स्वामित्व शनि के पास होता है। और शनि जो है, चूंकि नैसर्गिक अशुभ है, विशेष प्रकार के दुखों का कारक शनि होता है। आपके जीवन में सेवक, कर्मचारी, शारीरिक परिश्रम करके आपको फल देने वाला, सेवा देने वाला व्यक्ति शनि के स्वामित्व में आता है। शनि के वस्त्र काले होते हैं। काले वस्त्रों से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ऋतुओं में शिशिर ऋतु का स्वामी होता है शनि, और पश्चिम दिशा में शनि को विशेष बल प्राप्त होता है। राजतंत्र में शनि प्रजा का कारक है, साथ ही साथ शनि न्यायाधीश है। न्याय का कारक भी शनि है। तो जब हम न्यायाधीश की बात करते हैं, वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि शनि क्रूर है, और जब तक व्यक्ति कठोर नहीं होगा तब तक न्याय की बात करना उसके लिए सर्वथा असंभव होता है।
तो शनि क्रूर होने के साथ साथ कठोर भी है, न्याय का कारक है, न्याय करता है। तो आपके सुकर्मों और कुकर्मों का हिसाब किताब लगाने वाला जो ग्रह है वो शनि है। इसीलिए आपके जीवन में जो दुख आते हैं वो आपके गलत कार्यों की वजह से आते हैं। जो आपने जीवन में कुकर्म किए हैं, जो आपने जीवन में गलत कार्य किए हैं, और आपके पिछले जन्म से जो आपके कार्य आपके साथ चल के आए हैं, जो आपके पाप और पुण्य आपके साथ चलकर आए हैं, उनका न्याय करने वाला ग्रह शनि है। जब कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में जो हमारे बाकी के ग्रह होते हैं उसके अंदर शनि, सूर्य, चंद्र और मंगल, इनसे शत्रुता रखता है। बुध और शुक्र को शनि अपना मित्र मानता है और गुरु को शनि अपने सम मानता है, जैसा कि गुरु भी शनि को सम मानता है। तो यहां हमको यह भी समझना होगा कि शनि कुंडली में 8वें और 12वें भाव का स्वामी, इनको दुख स्थान कहा जाता है। 6, 8, 12 दुख स्थान कहे जाते हैं। इसके अंदर 8वें और 12वें भाव का स्वामी शनि है। तो 8वें और 12वें भाव से आयु और मृत्यु का निर्णय होता है। 8वें भाव से आयु और रोग का निर्णय होता है, तो 12वें भाव से मृत्यु और व्यय का निर्णय होता है। 8वें भाव का कारक है शनि, यानी कि आयु और रोग। तो लंबे जो रोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं शनि का हाथ होता है, क्योंकि शनि का गोचर काल भी लंबा है। इसी प्रकार शनि जिन जिन स्थानों पर अपनी दृष्टि डालता है, उन भावों के जो कार्य होते हैं, उन भावों से संबंधित जो कार्य होते हैं, वह अक्सर विलंबित होने लगते हैं। विवाह में विलंब हो रहा है, देखिए कि कहीं शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव सप्तमेश पर तो नहीं पड़ रही। जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, इन तीनों में से किसी पर भी पड़ना प्रारंभ हो जाए तो विवाह में विलंब होना बहुत सामान्य सी बात है। तो शनि विलंब का कारक है। शनि की दृष्टियों की बात की जाए तो शनि पूर्ण दृष्टि से अपने से 3रे, 7वें और 10वें भाव को देखता है। जहां भी शनि बैठा हो वहां से 3रे, 7वें और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। अब शनि के हम कारकत्वों की बात कर लें। दुख, आलस्य, कष्ट, लेकिन साथ ही साथ रोग निरोध, यानी कि रोग को कम करने की क्षमता शनि में है। जड़ता यानी कि मूर्खता, मूढ़ता, यह शनि के कारकत्व में आता है। दुख से मृत्यु होना, और यहां हम एक सुख की बात भी करेंगे, स्त्री या पुरुष से प्राप्त सुख, लेकिन वह सुख कभी कभी मनुष्य के जीवन में विकृति होती है। दास और दासियों से प्राप्त सुख, अंगों की विकृति वाला व्यक्ति शनि से पीड़ित होता है। वृद्धावस्था की बात करें, दुष्ट मित्रों की बात करें, तो यहां सभी चीजों का कारकत्व शनि है। पाप कर्म के कारकत्व शनि है, तो न्याय के कारकत्व भी शनि के पास है। कर्मों में कठोरता शनि के पास है। क्रूर कर्म करने वाला भी शनि के प्रतिनिधित्व में आता है। कृषि के द्वारा भी जीवन यापन करना शनि के क्षेत्र में ही आता है। तो जब हम शनि के कारकत्वों की बात कर चुके हैं, तो यहां यह जानना भी आवश्यक है कि शनि का गोचर काल क्या है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करता है, यानी अपने पूरे भचक्र का भ्रमण शनि 30 वर्षों में करता है। इन 30 वर्षों में लगभग 15 वर्ष शनि ऐसे भावों का गोचर करता है जो कि जातक की कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन आपकी कुंडली में शनि की स्थिति, परिस्थिति, बलाबल को देखते हुए कभी कभी वह समय जातक के लिए बहुत शुभ और अच्छा होता है। शनि का दशाकाल 19 वर्षों का होता है और नक्षत्रों में पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के स्वामित्व में होते हैं। शनि को कुंडली में मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है।
यानी 10वें नंबर की और 11वें नंबर की राशियों का स्वामित्व शनि के पास होता है। तो यह थी शनि की बातें। आप शनि से डरिए मत, बस आपको यह जानना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ। शुभ है तो पूर्ण रूप से शुभ नहीं है, क्रूर हैं, आपको आपके कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। अशुभ हैं तो पूर्ण रूप से अशुभ भी नहीं है, न्यायाधीश हैं, आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको अच्छा प्रदान करने की क्षमता शनि में है। अगले वीडियो में हम राहु और केतु के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम ज्योतिष शास्त्र को शून्य से शिखर की ओर एक सफर प्रारंभ करेंगे, जहां हम यह देखेंगे कि ज्योतिष कहां से प्रारंभ होता है और अंत तो इसका है नहीं। चलिए अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं